नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान की बहनें फिर दुखी हैं, फिर विस्मित हैं। क्यों विस्मित हैं? विस्मित इसलिए हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक क्रांति की थी। कोर्ट में कह सकते हैं क्रांति, क्योंकि दावे बड़े-बड़े शिवराज सिंह चौहान करते रहे थे और उसमें जो हकीकत रही, उन्हें जुमलेबाज मुख्यमंत्री, उन्हें घोषणावीर मुख्यमंत्री, बहुत कुछ विपक्ष ब्लेम्स किया करता और सच्चाई भी रही बहुत सारी बातों में। हाँ, ज़रूर कुछ बातें रही कि जो उन्होंने कोशिश की और उसमें सबसे बड़ा उनका कोई दांव रहा, तो वो साल 2023 का जो राज्य विधानसभा चुनाव था, उसके ठीक पहले जो लाडली बहना योजना उन्होंने लागू की थी, उस योजना ने जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी बिल्कुल माना जा रहा था कि इस बार बेहद-बेहद कठिन होगा विधानसभा में सत्ता जो है पुनः पाना, चुनाव जीतना, लेकिन काया पलट हो गया था। और उसके बाद में फिर ये भी निकला था कि अकेला यही नहीं, और भी कुछ-कुछ बातें थी और विपक्ष तो दावा करता है कि कई-कई जगह चुनाव लूटे गए, कैसे जो खेल होता है किए गए। खैर, वो सब अपनी जगह है। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जो क्रांति की बात है शिवराज सिंह चौहान की, तो वो जो क्रांति रूपी गुब्बारा, मैंने कहा ना क्रांति कोर्ट में, तो शिवराज सिंह चौहान की उस क्रांति रूपी गुब्बारे में मोहन यादव ने, यानी जो मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, 2 साल से ज्यादा का उन्हें वक्त हो गया है, निकल कर आए, उन्होंने उसमें पिंच उबो दी। और उनका पिंच उबोना, वो जो महिला वर्ग है, जो शिवराज सिंह चौहान की बहनें, उन्हें खल रहा है, वो विस्मित है, चिंतित है। अभी निकल कर जो आ रहा है, वो निकल कर ये आ रहा है, जो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी स्व सहायता समूह है, बड़ी एक फौज खड़ी की है और देश भर में है। मध्य प्रदेश में उसे लेकर बहुत काम हुआ था शिवराज के दौर में, और बड़े-बड़े सपने दिखाना, बड़े-बड़े दावे करना, वादे करना हुआ था। और पोषण आहार, ये जो मिड डे मील है, बहुत सारे सूबे हैं और मध्य प्रदेश भी इसमें बड़ा अग्रणीय सूबों में शुमार होता था, दावे के मामले में, वादों के मामले में, बातों के मामले में। लेकिन हकीकत बहुत कुछ निकलती रही थी। इसको बहुत बार बदला गया। इसकी प्रक्रिया है, जो इसका वितरण कैसे होना है, आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, जो स्कूलों में अलग-अलग जगहों पर जो मिड डे मील है, उसको लेकर बड़ी क्रांति की बातें हुई थी। और उसमें जो पिन की बात कर रहा हूँ, अब निकल ये रहा है कि उस पूरी जो शिवराज सिंह चौहान के दौर में जो तथाकथित क्रांति थी, जो गुब्बारा था, उसमें जो पिन चुभ हुई, यानी कि अभी उसको पूरी प्रक्रिया को पुनः बदला जा रहा है। इसकी एक रूपरेखा बन गई और कैबिनेट में ये मामला आने वाला है। और इसकी सूचना मात्र से, ये खबर के मात्र से, जो ये स्व सहायता समूह की बहनें हैं, क्योंकि बहुत उन्होंने इस दिशा में काम किया था और तमाम कुछ लोगों ने जो उसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, बड़े इसमें फलने-फूलने जैसी स्थिति उनको लगती थी और कर्ज भी लिया, तमाम हुआ। अब ये भी बंद हो जाएगी। निकल कर ये आ रहा है, 31 मार्च लास्ट होगा मध्य प्रदेश में। स्व सहायता समूहों के जरिए और 1200 करोड़ रुपए का पोषण आहार का जो काम है, ये स्व सहायता समूह कर रहे थे। इसे वापस लिया जा रहा है। ये निकल रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जब ये योजना लॉन्च की थी, कैसे चहके थे, क्या-क्या दावे हुए थे, जो मैं क्रांति की बात करता हूँ। सुनिए शिवराज सिंह चौहान को। सुनो मेरी बहनों, केवल शिवपुरी में नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में बहनें बैठी है। कोई मुझे टीवी पे सुन रही है, कोई लिंक के माध्यम से सुन रही है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ी क्रांति आज मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है कि बहनें कारखाने चलाएंगी। आज इसकी शुरुआत हुई है। अब ये कारखाने बहनें चलाएंगी और इसमें जो मुनाफा होगा, सुनना मेरी बहनों, ये जो मुनाफा होगा वो कारखाने वाले जो समूह की जो बहनें हैं, उन बहनों के खाते में जाएगा। तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी, 4 पैसा तुम्हारे घर में ज्यादा आएगा। नारी शक्ति जाग गई है आज। ये पूरा हिंदुस्तान देख ले, मध्य प्रदेश की साधारण परिवारों की मेरी कर्मठ बहनें अब एक के बाद एक नया काम शुरू करने जा रही है। वो रेडी टू ईट भी बनाएंगी, आहार बनाएंगी। आज हमने देखा, प्रदर्शनी देखी हम सब लोगों ने, कितनी बढ़िया चीजें बनाती है। अरे मूंगफली का शुद्ध तेल चाहिए तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें तेल बना रही है, वो तेल खरीद लो। 100% शुद्धता की गारंटी है। ये मामा कह रहा है 100% शुद्ध। कच्ची घानी से सरसों,
दाल बना रही है, जैकेट बना रही है, साड़ियां बना रही है, साबुन बना रही है, शैम्पू बना रही है, टमाटर का केचप बना रही है। एक नहीं अनेकों चीज हमारी बहनें बना रही है। और जैसा हमने सुना, एक एक बहन अब हजारों रुपया महीना भी कमा रही है। सुना आपने, ये शिवराज सिंह चौहान भाई, मामा, जो अपने आप को यहाँ जो मध्य प्रदेश की, और अब तो वो जगत मामा के तौर पर ख्यात है, केंद्र में कृषि मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनके पास में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व है और मध्य प्रदेश से उनका लगाव छूटता नहीं है। 4 बार वे मुख्यमंत्री रहे, 3 बार लगातार, चौथी बार वो कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद। ये जो बता रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, इसमें पिंच चुप हुई। ये पूरे का पूरा अब निकल रहा है कि वापस हो रहा है, और वापस होने में कुछ है इसमें जो कि तर्क हैं, अलग अलग तर्क हैं कि कहीं जो है सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जो मौजूदा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्लांट्स हैं जिनके पास सारा कुछ है, जो टेक होम राशन वाला होता है, 2 महीने बाद पहुंच रहा है, इस तरह कुछ निकल रहा है। निकल ये रहा है कि इससे जो है बहुत भारी नुकसान हो रहा है, 40-50 करोड़ रुपए सालाना नुकसान हो रहा है, ऐसा निकल रहा है। 1200 करोड़ का है, चैन सप्लाई गड़बड़ा रही है ये। और मैं आपको दोस्तों स्मरण करा दूं कि मध्य प्रदेश में पोषण आहार, ये जो बहुत सारे जो ठेकेदार औद्योगिक घराने, जो ये प्रक्रिया रहती थी, बहुत खामियां थी, बड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा हुई थी। और आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश छापेबाजी हुई है शिवराज सिंह चौहान के दौर में ही, अलग अलग एजेंसीज ने छापे मारे हैं, राज्य की एजेंसियों ने, उसमें जो ठेकेदार रहे, इसमें जो सप्लायर रहे, वो बड़े घपले घोटाले पकड़े गए। तो उसमें जो मामला कोर्ट तक भी था, हाई कोर्ट का जो इंदौर बेंच है, उसने तो बाकायदा एक वर्डिक्ट दिया था कि ये जो निजी ठेकेदारों और जो औद्योगिक घराने हैं, इनसे आंगनबाड़ियों को राशन की ये है, इसकी सप्लाई नहीं होगी। अलग अलग है, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मामले हैं, लेकिन है अब ये क्यों बदला जा रहा है। और इसमें ये भी है, ये पूरा महिला बाल विकास विभाग के हाथों में अभी फिलहाल उसके वापस उसको देने की तैयारी है, और वहां वो करेंगे। और उसमें जो है 6 माह के बच्चों से 3 वर्ष के बच्चों को ये पोषण आहार दिया जाता है। गर्भवती जो महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं हैं, और वे 11 से 14 वर्ष के जो स्कूली जो बाहर की किशोरियां हैं, इन सबको भी ये सब मिलता है। तो इनको भी देना, सब करना, लेकिन ये फिर अगर चला जाएगा तो उसमें ये जो सोर्सेस हैं, सूत्र हैं, वो यही कह रहे हैं कि इसमें सरकार की तैयारी यही कि ये पूरा का पूरा फिर उसको जो बैकडोर से, खुले तौर पे तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं हम उनका मजबूती होगी, और जो खबरें निकल रही हैं कि उनके मार्फत और उस तरीके से, तो ये जो कर रही है काम, इन्हीं को मजबूत क्यों नहीं बनाती है सरकार। आपने सुना है शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि वो जो महिला सशक्तिकरण क्रांति, नारी शक्ति जाग गई है, बड़े बड़े उस समय जो उनके मुख्यमंत्री रहते, वो जो मैंने आपको दिखाया था वो वीडियो आपने देखा, रेडी टू ईट आहार बनाएंगी और 4 पैसे ज्यादा कमाएंगी। तो ये चिंता मोहन यादव क्यों नहीं कर पा रहे, खेल क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो इसमें करप्शन तो रहा है, और उसमें ये भी निकला था एक समय में जब इसमें छापेबाजी हुई थी कि कहीं जो है इसमें ट्रक के नंबर, स्कूटरों के, बाइक के नंबर, उसके जरिए जो है इसका जो है वितरण हो रहा था। सारा कुछ है, प्रमाणित चीजें हैं, और इसमें बहुत घपले घोटाले। फिर ये सारा कुछ, तो फिर इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्या जरूरत है? इसी को मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता? इसी को फुल प्रूफ क्यों नहीं बनाया जाता है? तो पीछे यही कह रहे हैं सोर्सेस, तो कहते हैं कि खेल वही है, बैकडोर से फिर वही सब कुछ होना है जो पहले होता रहा है। तो अब शिवराज सिंह चौहान को भी कहीं ना कहीं मलाल तो हो गई होगा कि उन्होंने एक स्कीम लागू, और महिला जो है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत करते हैं, बार बार वो कहते हैं लखपति दीदियां, और महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान, नारी शक्ति को जागृत करना, उन्हें अपने कदमों पे खड़ा करना, उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण योग्य बनाना। तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है ना कि नहीं रास आता है। तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी हम बार बार कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। जो उसके जो लीड करने वाले लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, कहते कुछ है, करना कुछ है, और सब कुछ वही है कि चांदी नहीं कट पाती। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए वो बात अपना नहीं हो पाएगी, जो इसके पीछे कई बार खेल होते रहे। पिछले जो उदाहरण है, पुराने जो पूरे के पूरे मामलात हैं कि कैसे सप्लाई होती थी, कैसे इसमें भारी भ्रष्टाचार होता था, एक करप्शन ही करप्शन। तो जो उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश, हम नहीं कहते ब्रेक लगा था, नहीं लगा ब्रेक, लेकिन फिर भी बहुत हद तक कुछ जो कामयाबी होती वो तो मिली थी। लेकिन ये सब कुछ है, और लाडली बहना जो है, उनको आप उठा लीजिए,
1,39,00,000 से शुरू हुआ था और आज कहाँ आके टिक गया है। हालांकि वो राशि बढ़ाई है ₹250, लेकिन नाम काटे जा रहे हैं नाम। और फिर इसके सारे जो वो है उस खेल के पीछे जो है बहुत सारी स्कीम्स रुकी हुई हैं, दूसरे योजनाओं में पैसा नहीं पहुंच रहा, नहीं मिल रहा। यही जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, है खेल है। और ये जो मामला मसला है, जैसा से मैंने शुरुआत की थी, और इसमें जो महिला बाल विकास विभाग के जो अधिकारीगण हैं वो कर रहे हैं कि हाँ, ये जो SRLM इसके जो जरिए जो होता था ये देखते थे, उसको बदलने की एक प्रक्रिया विचाराधीन है, प्रक्रिया में है, और इस पे निर्णय जल्दी हो जाएगा, वो इसको पुष्ट कर रही हैं। यानी कि आ रहा है कैबिनेट में मामला। ये जो खबरें हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि लाडली बहनें विस्मित हैं, चिंतित हैं, लेकिन अब ये तो वही है, होए वही जो सरकार ने सोची रखा उस तरीके का है, तो होता रहे। वो हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण का जो जितना दिन चलना था वो चल गया, और जो नारी शक्ति को जो जागृत करने की बात थी हो गई, और ढाक के 3 पात है। और ये है मसला मामला है। और देखिएगा इसमें जो निकल रहा है सोर्स, तो यही कह रहे हैं कि बैकडोर से फिर वही पुराना जो खेल होता था वही कुछ करने का इरादा है। आएगा जब इसमें पूरी कैबिनेट में मसला आएगा, मामला आएगा, तो उसको हम और फिर आपको खबर देंगे। नहीं, अभी तो है, अभी तो चिंताएं बढ़ी हुई हैं। जो शिवराज सिंह चौहान की जो बहनें हैं वो चिंतित हैं, दुखी हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, जो इससे जुड़ी हैं। ये पूरी की पूरी पोषण आहार की जो अभी सप्लाई की व्यवस्था है उससे। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी, खेल क्या होने वाला है इसके पीछे, इरादा क्या है सरकार का, टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और में रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।